नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक पैरालिसिस का पेशेंट ये छोटे से हल्के से वेट का यूज़ करते हुए अपनी लेग की पावर को बढ़ा सकता है। अक्सर हम पैरालिसिस पेशेंट में देखते हैं कि पेशेंट के पास चलने की ताकत कम होती है। पेशेंट जब चलता है तो अक्सर पैर को घुमा के रखता है या उस पर पूरा वजन नहीं डालता और वो लिम्प करता हुआ चलता है। मगर अगर हम इसी पैरालिसिस वाली साइड में लेग में पावर डालते तो पेशेंट का चलना बहुत आसान हो जाता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और अक्सर मैं जोर देता हूँ कि आप पैर को अगर ठीक करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम चलो। मगर उसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हम जिस तरह से चाल रखेंगे, जिस तरह से हम आप भी पैर रखेंगे ठीक एक्सरसाइज के टाइम, वही हमारी हैबिट बन जाती है, वही हमारी चाल बन जाती है। तो पहला ध्यान आपने क्या रखना है कि पैर को घुमा के रखने की कोशिश नहीं करनी। एक पैर के आगे दूसरे पैर को लगा के चलने की कोशिश करनी है। पर ये जितना आसान मेरे लिए है उतना आसान एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आज मैं लेकर आया हूँ ये वेट। तो आपने क्या करना है, इस वेट को लेना है, अपने पैरालिसिस वाली साइड पे पैर पे इसको बाँध लेना है। अब इस वेट को बाँधने के बाद इस पैर को उठाना पहले से मुश्किल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हमने क्या करना है, अपने सामने एक चेयर रखनी है। आप इस चेयर की जगह किसी भी ग्रिल का, रेलिंग का आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपनी बॉडी को, वेट को उस पे डालकर आपने अपने सिर्फ़ नी की ये मूवमेंट करनी है। सिर्फ़ उठाने की कोशिश करनी है, वो भी सीधा। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी कई सारी मूवमेंट एक साथ होती हैं। पहला है घुटने का मुड़ना, पैर का आगे बढ़ना, फिर उसे ज़मीन पे रखना। उसमें एक मूवमेंट है पैर का ऊपर उठना, घुटने की ये वाली मूवमेंट। अगर आपकी ये वाली मूवमेंट नहीं होगी तो अक्सर आप पैर घुमा के रखोगे, मगर अगर आपका घुटना ये चलना शुरू कर जाता है तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरह से हम इसकी हेल्प से यही एक्सरसाइज, यही मूवमेंट की एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम पैर को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा-सा उठा पाओगे, पर जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि आपकी जो नी की मूवमेंट है, आपके घुटने की जो मूवमेंट है वो अच्छी होने लग गई है। इसको अपने 90 डिग्री तक लेके जाना है, यानी ये जो आपकी थाई है, ये आपकी बॉडी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर ये एंगल्स हमारे बनने शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे लेग में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि अब हमें लिम्प करके नहीं चलना पड़ेगा, हमें पैर घुमा के नहीं चलना पड़ेगा, हम पैर को उठा के आगे बड़े आराम से रख पाएँगे। तो दिन में आप इसको 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम करेंगे, ये सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 मिनट नहीं भी कर पा रहे, अगर आप 2 मिनट कर पा रहे हैं, ढाई मिनट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी-सी एक्सरसाइज़ की हेल्प से आप अपनी लेग में पावर लेकर आ सकते हैं। चलने में जो आपको दिक्कत होती है, वेट आप बना नहीं पाते, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, उसको आप बेटर कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।